सावन की तीसरी सोमवारी में बाबा गजेश्वर नाथ धाम भगवा रंग में रंगा नजर आया। प्रकृति की गोद में बसे शिवालय शिवगादी में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बोल बम और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से शिवगादी धाम का कोना कोना गुंजायमान हो गया। शिवालय के आसपास बसा झरना, पहाड़ और ऐतिहासिक गुफाएं बाबा भोलेनाथ के जयकारों से झंकृत हो उठी। जहां तक निगाह जाती है सब कुछ भगवा नजर आता है। क्या स्त्री, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सब के सब नीलकंठ महादेव की भक्ति में रमे हुए नजर आए। त्रिकालदर्शी की शरण में जाकर हर कोई भाव विभोर हो गया। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई झूमता हुआ भगवान भोलेनाथ से जुड़े मंत्रों का जाप कर रहा है। ऐसा लगता है यहाँ सब कुछ शिव है। साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट प्रखंड के देवान पहाड़ में स्थित शिवगादी में सावन की तीसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राजमहल और फरक्का से गंगा जल लेकर हजारों की संख्या में लोग शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। सदियों पुराने बाबा गजेश्वर नाथ धाम में भगवान गुफा के अंदर विराजते हैं। सालों से यहाँ पूरे 24 घंटे गुफा की छत से शिवलिंग के ऊपर पानी की धार गिरती रहती है। इसके पीछे क्या रहस्य है आज तक कोई नहीं जान पाया। वैसे भी शिव की महिमा कौन ही जान पाया है। गुफा के प्रांगण में सावन के महीने में पहाड़ के ऊपर से जलधारा गिरती रहती है। पानी इतना स्वच्छ और शीतल होता है कि तन के साथ मन को भी भिगाकर पवित्र कर देता है। गुफा के दरवाजे पर गिरती ये तेज जलधाराएं जब भक्तों को भिगाती है तो वो शिव तक पहुंचने से पहले अंतर्मन से स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। पीढ़ियों से शिवगादी में भगवान भोलेनाथ की सेवा करते आए पुजारी बताते हैं कि दानवराज गजासुर ने देवान पहाड़ की गोद में इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसे शिवगादी भी कहा जाता है। कहते हैं दानवराज गजासुर ने हजारों वर्ष तक इस पर्वत पर केवल अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। वरदान मिलते ही गजासुर अहंकारी हो गया। उसने ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। आम लोग त्राहिमाम करने लगे। तब ऋषि मुनियों ने घोर तप करके भगवान शिव से गजासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की आग्रह की। तब शिवजी ने गजासुर का संहार कर लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। हालांकि गजासुर का संहार करके भी शिवजी ने उससे कहा कि तुम्हारे अच्छे कर्म भी हैं, इसलिए ये शिवलिंग तुम्हारे नाम से विश्वविख्यात होगा। कहा जाता है कि भगवान शंकर जब नंदी पर सवार होकर गजासुर का वध कर रहे थे तब नंदी 2 पैरों पर खड़ा हो गया। नंदी के उसी 2 पैरों के निशान एक चट्टान पर पड़ गया जो आज भी मौजूद है और शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन को भगवान शंकर जी का दर्शन इसी देवान पर्वत पर हुआ था। यदि आप भी शिवगादी जाना चाहते हैं तो पहले रेल मार्ग या सड़क मार्ग द्वारा साहिबगंज पहुंचना होगा। साहिबगंज से ऑटो या बस के जरिए आप शिवगादी जा सकते हैं। शिवगादी जाने के लिए साहिबगंज से 4 पहिया वाहन किराए पर भी लिया जा सकता है। शिवगादी परिसर में धर्मशाला बने हैं जहां फ्रेश होने की व्यवस्था है। सावन के मेले में वहां भोजन की भी व्यवस्था होती है। अभी हम बाबा गजेश्वर नाथ मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। हम उसके मुख्य द्वार के निकट ही हैं जहां पर कांवड़िया इस द्वार पर प्रवेश कर बाबा गजेश्वर नाथ को जलाभिषेक करते हैं। और यहाँ पर जो आप ऊपर पहाड़ देख रहे हैं वह पहाड़ के अंदर ही इसी गुफा पर बाबा गजेश्वर नाथ स्थित हैं। कांवड़िया आए हुए हैं, हम उनसे जानेंगे बाबा के द्वार पर आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस जगह जल भर कर आए हैं। हम लोग कलकत्ता से आ रहे हैं, पर आज जो सौंदर्य देख रहे हैं बाबा का अद्भुत सौंदर्य है, पूरा प्रकृति से भरपूर है। बाबा सब पर कृपा बरसाए रखे। बोल बम, बोल बम। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in